नमस्कार। मैं विनीता कोठारी, गृह विज्ञान सह आचार्य, आप सभी का तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ऊनी रेशों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यूजुअली हमने देखा कि विश्व में कई टाइप्स की ऊन मिलती है। ये लगभग 40 से भी ज़्यादा प्रकार के भेड़ों से प्राप्त होती है। क्रॉस ब्रीड के माध्यम से ऊन प्राप्त करने के लिए 200 से भी ज़्यादा टाइप्स की भेड़ उपलब्ध होती है। ऊन की किस्म, भेड़ की नस्ल, आहार, पालने की रीति, देखरेख, प्रदेश की जलवायु आदि पर प्रभावित होती है। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले भेड़ों से, खासकर जो ऊंचाई में रहते हैं, उनसे हमें उत्तम कोटि की ऊन प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि गर्म प्रदेश में जो भेड़ें पाली जाती है, उनसे जो ऊन हमें प्राप्त होती है वह कठोर, रुक्ष, कम चमकदार अथवा आपत्तिजनक चमक लिए हुए और छोटे रेशे होते हैं। ऊन प्राप्ति के लिए भेड़ों के शरीर में उपस्थित होने वाले पहले बालों को हाथों से काटा जाता है, परंतु विदेशों में इन्हें मशीनों के द्वारा काट लिया जाता है। ऊन की किस्म अगेन भेड़ की नस्ल, जाति, लालन पालन के अतिरिक्त काटने की विधि, भेड़ की आयु, अवस्था, जीवित या मृत आदि पर भी प्रभावित होती है। आइए हम इन ऊन के रेशों का वर्गीकरण पढ़ें। सबसे पहले आती है मेमने की ऊन अर्थात भेड़ के बच्चे की ऊन। 8 माह के भेड़ के बच्चे के पीठ और गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोटि के होते हैं, अत्यंत कोमल, आकर्षक और दोनों सिरे नुकीले होते हैं, परंतु ये भेड़ अपरिपक्व होते हैं, अतः रेशे इसके मजबूत नहीं होते, परंतु इनकी सुंदरता अद्वितीय, मुलायम और घर वस्त्र तैयार करने के लिए उपयोगी है। मेरिनो जाति के मेमनों से प्राप्त ऊन उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत आती है। हॉगेट ऊन 12 से 14 माह के भेड़ों से शरीर से जो प्राप्त ऊन होती है उसे हॉगेट ऊन कहा जाता है। इस अवस्था में भेड़ परिपक्व हो जाते हैं, ऊन मजबूत हो जाती है और इनसे प्राप्त ऊन कोमल, बारीक, मुलायम एवं दोनों सिरे नुकीले होते हैं। यह ऊन कंपैरेटिवली मजबूत होती है और वस्त्र निर्माण में ताने के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि हमेशा ताने का धागा मजबूत होना आवश्यक होता है। कुंवारी या वर्जिन ऊन, ऐसी ऊन जो पूर्णतः नई रहती है, इसका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ, कुंवारी या वर्जिन ऊन कहलाती है। वेदर ऊन 14 माह के भेड़ों से शरीर में पहली बार ऊन काटने के पश्चात दूसरी बार जब ऊन काटी जाती है तो उस ऊन को वेदर ऊन कहते हैं। खिंची हुई ऊन, कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है। भेड़ों के मारने के पश्चात उनके शरीर को बालों से खींचा जाता है। इसके लिए उनके शरीर पर चूना अथवा अन्य रासायनिक विलेपन किया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से निकल जाती है, परंतु इस प्रकार की ऊन रासायनिक पदार्थ का उपयोग होने के कारण निर्बल हो जाती है। साथ ही खींच कर निकालने के कारण ऊन में जो तनाव पड़ता है उससे फैल जाती है और यह दोबारा अपनी आकृति ग्रहण नहीं कर सकती है। कोटी ऊन, भेड़ों के लालन पालन जब प्रतिकूल परिस्थितियों और मौसम में होता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने को नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में जो प्राप्त ऊन होती है वह निम्न कोटि की ऊन होती है और उसे कोटि ऊन कहा जाता है। ऐसे ऊन रुक्ष, कड़े, गंदे, पास बिल्कुल सटे हुए, घने, कड़कीले और उलझे हुए होते हैं। यूजुअली फेल्टिंग में इस प्रकार की ऊन को उपयोग किया जाता है। टेगलॉक ऊन,
टैगलॉक ऊन निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आती है। टूटे फूटे बदरंग वाली ऊन टैगलॉक ऊन कहलाती है। निम्न श्रेणी के वस्त्र, कालीन आदि का निर्माण इनसे किया जाता है। मृत ऊन, डेड वूल, मरे हुए जानवरों से प्राप्त ऊन को डेड वूल कहलाती है। यह भी निम्न श्रेणी की ऊन होती है। निम्न कोटि के वस्त्र सामान्यतः इससे बनाए जाते हैं। जानवर के मृत्यु के पश्चात अस्वस्थता, दुर्घटना आदि के कारण हमें इस प्रकार की ऊन प्राप्त होती है। कारपेट ऊन या कालीन ऊन, ये ऊन कड़ी, खुरदरी, रुक्ष, छोटी होती है। पहनने योग्य वस्त्र इससे नहीं बनते हैं, बल्कि हल्के उपयोग के वस्त्र जैसे दरी, कालीन आदि में इनका निर्माण किया जाता है। अतः इस प्रकार की ऊन को हम कारपेट ऊन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशों का वर्गीकरण के अंतर्गत मेमने की ऊन, हॉगेट ऊन, कुंवारी ऊन, वेदर ऊन, खींची हुई ऊन, कोटी ऊन, टैगलॉक ऊन, डेड वूल या मृत ऊन और कालीन ऊन आती हैं। धन्यवाद।